हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 40 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास से देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाले सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस बुक से आप भी तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। इसके लिए आपको 2 बुक परचेस करना होगा, कॉम्बो में आता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको हिस्टोरिक जीके से पहला चैप्टर पढ़ना है, फिर उसी के क्वेश्चन जो बनते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर 2 है तो आपको हिस्टोरिक जीके में चैप्टर नंबर 2 पढ़ना होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। देन आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस बुक में मिल जाएंगे। जैसा कि आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हो, तो इन क्वेश्चंस को आप हल करके सॉल्व करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर टेस्ट भी लगा सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रति जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लेवल आप पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अध्याय 2 जो था मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसको हम किसी और दिन पढ़ेंगे। आज फिलहाल पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, अध्याय 3। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए यहाँ पर पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? देखिए, कैप्टन हॉकिंस ने जो है भारत का दौरा किया था ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के शासनकाल के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी पर डच लोगों का द्वारा कब्जा किया गया था? तो डच लोगों के द्वारा कब्जा जो है यह हुआ था 1693 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1693 में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी की नींव रखी गई थी? तो पुडुचेरी की नींव जो है यह रखी गई थी 1673 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1673 में। चलिए अगला सवाल, 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो इंग्लैंड की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1651 में, यह किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हुगली नदी के किनारे पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 अंग्रेजी मिशनरी कैरी, मार्समैन और वार्ड डैश में रहते थे और काम करते थे। तो कहाँ पर रहते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, श्रीरामपुर के डेनिस एनक्लेव में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? देखिए, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय जो था इनमें से कौन से स्थान थे? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में होंगे कोचीन, गोवा, कालीकट और कन्नौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, गोवा। गोवा जो कि था। चलिए अगला सवाल, सन डैश में, यानी कि कौन से सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया जिसने कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो यह कौन से सन में किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1600 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1600 में। चलिए अगला सवाल, स्वाली के युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो किनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी स्वाली के युद्ध में 1612 में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पुर्तगालियों के खिलाफ में युद्ध लड़ा था। चलिए अगला सवाल, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त किया? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पांडुचेरी को प्राप्त किया था ऑप्शन नंबर सी बीजापुर के सुल्तान से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बीजापुर के सुल्तान से। चलिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? देखिए, अल्बुकर्क का मित्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कृष्णदेवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे, यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह प्रवृत्ति कौन से राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शंस में पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन एंड फ्रेंच। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पुर्तगाली द्वारा प्रवृत्ति में थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में डैश में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया था? तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वाडी वंश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी?
तो यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कलकत्ता में। चलिए अगला सवाल, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? देखिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा। चलिए अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा को अधिकृत यह किया था 1540 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा 1510 में। चलिए अगला सवाल, पुडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जोसेफ फ्रेकोर्ड्स डुप्ले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय एंग्लो वर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो द्वितीय एंग्लो वर्मी युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1852 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1852 में। और जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में 2024 में पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे बुक्स में। तो आप लोग इस बुक को बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो सूबेदारी जो है यह दिया गया था ऑप्शन नंबर डी सवाई राजा जय सिंह को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सवाई राजा जय सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो यह किया था 1765 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1765 में। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? तो किस वर्ष में हुआ था, कब हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो यह हुआ था 14 जनवरी 1761 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 14 जनवरी 1761 में। चलिए अगला सवाल, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो कब हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध? तो यह हुआ था 1799 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1799 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा सिराज उद दौला। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, 1856 में मिर्जा वाजिद अली शाह किस राज्य के राजा थे जब इसे व्यापकत के सिद्धांत के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, अवध। अवध को मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, रंजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? देखिए सिख समुदाय के जिस मिसल से संबंधित थे इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकर चकिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा सुकर चकिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन दोनों ही कॉम्बो बुक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, प्रिपरेशन में बेस्ट होगा। तो आप लोग इन दोनों ही बुक को बाय कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।